आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बाबा, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। 8वीं जमात का रवि अपनी आंखों में चमक लिए अपने वालिद रामू के साथ सब्जी के ठेले पर बैठा ख्वाब बोल रहा था। रामू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, ख्वाब तो खूबसूरत होते हैं, बस उनके लिए जाग कर मेहनत करना पड़ती है। ये कहानी है रवि कुमार की, जो भारत के एक छोटे शहर औरंगाबाद की एक तंग सी गली में पला बढ़ा। उसके वालिद सब्जी फरोश थे। दिन भर ठेला खींचते और शाम को बची खुची सब्जियां लेकर आते। रवि ने बचपन से बाप के साथ काम करते हुए दुनिया को करीब से देखा था। एक दिन स्कूल में सर उमरान ने क्लास में पूछा, क्या तुम में से कोई जानता है कि आईएएस अफसर क्या करता है? जब सर ने बताया कि एक आईएएस अफसर कैसे पूरे जिले को संभालता है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाता है, तो रवि की आंखों में एक नया ख्वाब पैदा हुआ। इस दिन के बाद रवि ने खुद से वादा किया, मैं एक दिन आईएएस अफसर बनूंगा, लेकिन ख्वाब इतना आसान नहीं था। 10वीं जमात के इम्तिहान में रवि सिर्फ 58% नंबर ला सका। मोहल्ले वालों ने तंज किया, सब्जी वाले का बेटा आईएएस, ये भी कोई मजाक है। रवि का दिल टूट गया। कुछ दिन पढ़ाई छूट गई। रामू ने महसूस किया कि बेटा हार मान रहा है। एक रात रामू ने रवि के पास आकर कहा, बेटा, मैं रोज गर्मी, बारिश, धूप में सब्जी बेचता हूं। न किसी अहदे की उम्मीद है, न तुमगे की। बस इसलिए कि तुम आगे बढ़ो। अगर तुम ही हार मान लोगे तो मेरी कुर्बानियां किस काम की? ये अल्फाज रवि के दिल पर नक्श हो गए। इसी दौरान रवि को एक सरकारी लाइब्रेरी के बारे में पता चला, जहां रिटायर्ड मास्टर जी सरेंद्र नाथ रोज बच्चों को गाइड करते थे। रवि रोज उस स्कूल के बाद वहां जाता, मास्टर जी से रहनुमाई लेता और खुद से बड़ा निसाब पढ़ने लगा। मास्टर जी ने कहा, तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं, तुम्हें अपनी मेहनत उससे भी बड़ी करनी होगी। कॉलेज का वक्त आया, मगर फैज का बंदोबस्त नहीं था। रवि ने दिन में सब्जी बेचने का वादा किया और रात को पढ़ाई की। शहर की मशहूर कोचिंग क्लासेस में दाखला नहीं ले सका, तो यूट्यूब, पुराने नोट्स और पब्लिक लाइब्रेरी उसका हथियार बन गए। जब सब सोते, रवि जागता। जब सब तफरीह करते, रवि सवाल हल करता। 2 बार यूपीएससी का इम्तिहान दिया, दोनों बार फेल। दोस्त छूटने लगे। रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया, बस कर अब, नौकरी कर ले कहीं। मगर एक दोस्त, सनेल, जो खुद भी सरकारी मुलाजिम बनना चाहता था, हमेशा हौसला देता, भाई, तीसरे आटिमपट में तेरी कहानी बदलेगी। रवि ने अपनी हकमत अमली बदली। खुद को मोबाइल से दूर किया। एक दीवार पर लिखा, यह मेरा आखिरी मौके है और मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। तीसरा अटिमपट, आखिरी मौका। इम्तिहान के दिन बारिश हो रही थी। साइकिल पंक्चर हो गई। रवि भीग गया, मगर इम्तिहान इस दिन वो सिर्फ खुद पर नहीं, अपने बाप की मेहनत, मास्टर जी की दुआओं और अपनी कुर्बानियों पर यकीन रख कर गया। इंटरव्यू का दिन था। एक अफसर ने पूछा, आपने कोचिंग क्यों नहीं की? रवि ने जवाब दिया, साहब, जिंदगी ने मुझे कोचिंग दी है। जो शख्स दिन में सब्जी बेचे और रात को ख्वाब देखे, उसकी तैयारी इस दुनिया की सबसे मजबूत तैयारी होती है। कमरे में खामोशी छा गई। 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया, रवि का नाम मेरिट लिस्ट में 27वें नंबर पर था। रामू ने आंसू साफ करते हुए सिर्फ इतना कहा, तो जीत गया बेटा। मोहल्ले वाले, जो कभी हंसते थे, अब रवि को सलाम करने लगे। मास्टर जी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया।
और सनेल ने मोबाइल पर रवि की तस्वीर लगा दी, जिसके नीचे लिखा था, रवि ने अपनी पहली पोस्टिंग अपने ही शहर के करीबी इलाके में मांगी। पहला काम, एक सरकारी कोचिंग सेंटर बनवाना, जहां गरीब बच्चे फ्री तैयारी कर सकें। उसने वहां बोर्ड पर लिखवाया, तुम भी कर सकते हो। रवि की कहानी हम सबको सिखाती है कि ख्वाब चाहे जितने बड़े हों, अगर इरादे मजबूत हों तो छोटे शहर से भी आईएएस अफसर पैदा हो सकता है। हार सिर्फ वही मानता है